वॉइस तो आनी चाहिए, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस तो आनी चाहिए बिल्कुल। यहाँ मेरी तरफ से कोई म्यूट नहीं है, आप कह रहे हो वॉइस नहीं है। आप अपने एंड पे चेक कीजिए, जिसको भी वॉइस नहीं आ रही है अपने एंड पे चेक कीजिए। ठीक है जी, तो हम बात कर रहे हैं ट्रांजिट की। और ट्रांजिट के अंदर अष्टक वर्ग को कैसे यूज करना है। अष्टक वर्ग जो है ये बेसिकली एक तरह का फॉर्मूला है जिसके अंदर प्लैनेट अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं आपके बर्थ चार्ट के अंदर। अष्टक वर्गा में आपके जो 7 प्लैनेट्स हैं, 7, ध्यान रखिएगा, यहां पर हम राहु केतु को नहीं लेते हैं। अष्टक वर्गा में हम राहु केतु को कंसिडर नहीं करते हैं। वी कंसिडर 7 प्लैनेट्स एक्सक्लूडिंग राहु केतु। अब यहाँ पे अष्टक वर्ग नाम क्यों पड़ा इसका? बिकॉज हम इसके अंदर 7 प्लैनेट के साथ साथ जो 8वां जो हम लेते हैं वो लग्न को लेते हैं। वी कंसिडर लग्न ऑल्सो, हम यहाँ पे लग्न को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो आपकी कुंडली के अंदर जितने भी ये प्लैनेट्स हैं ये हर हाउस को कोई ना कोई पॉइंट कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से। जहां कहीं भी ये प्लेस्ड हैं तो वहां से किसी पर्टिकुलर हाउस में ये कोई पॉइंट कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको बिंदु भी बोलते हैं। हम अपनी तरफ से कोई भी नंबर बोल देते हैं, लाइक 0 या 1। तो 1 नंबर का मतलब है कि किसी भी प्लैनेट ने एक पॉइंट कंट्रीब्यूट किया, और 0 का मतलब है कि इस प्लैनेट ने कोई भी पॉइंट कंट्रीब्यूट नहीं किया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट कंट्रीब्यूशन है, अरे भाई क्या हो गया यार, वॉइस ओके नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है। अब यहां पर देखिए, ये आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। यहां आपको विंडो दिखाई दे रही है जिसमें लिखा है सर्वाष्टक वर्गा। सर्वाष्टक वर्गा, इसका नाम सर्वाष्टक क्यों पड़ा? सर्व का मतलब होता सभी, सर्व का मतलब होता सभी। अष्टक का अर्थ है, अष्टक का अर्थ यहां पर होता है कि हम अष्टक में हम लग्ना को भी कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पर जो अपर लेफ्ट हैंड साइड है, यहां पर एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल को देखिए, उस टेबल में लग्ना लिया हुआ है और 7 प्लैनेट लिए हुए हैं लग्न के साथ, और ऊपर राशियां दी गई हैं। जो ऊपर है वो राशियां दी गई हैं 1 से लेकर 12 तक। तो हर प्लैनेट ने और लग्ना ने किस राशि को कितने कितने बिंदु डोनेट किए हैं, कितने कितने जो नंबर्स हैं आपके वो डोनेट किए हैं, उसके आधार पर हमारा अष्टक वर्ग बनता है। ठीक है, तो ये अष्टक वर्गा चार्ट, ये जो राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, ये अष्टक वर्ग चार्ट है जिसके अंदर लग्न प्लस ये 7 प्लैनेट्स ने
जिस जिस राशि को जितने जितने बिंदु दिए उन सब का एडिशन जब हम उस राशि के अंदर करते हैं तो हमारे पास इतने नंबर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि 9 नंबर राशि देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे जो टेबल बनी हुई है इसमें 9 नंबर राशि देखिए, तो 9 नंबर राशि को लग्न ने कितने बिंदु दिए हैं बताइए। यहां पर ये तो साफ दिख ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लग्न ने कितने बिंदु दिए हैं 9 नंबर राशि को, जो 9th साइन है आपका उसमें 4 नंबर दिए। ऐसे ही सन ने कितने बिंदु दिए हैं, सन ने दिए हैं 6। फिर मून ने कितने दिए हैं, मून ने दिए हैं 6। फिर ऐसे ही मार्स ने 6 दिए हैं, मरकरी ने 8 दिए हैं, जुपिटर ने 6 दिए हैं, वीनस ने 5 दिए हैं, सैटर्न ने 5 दिए, राइट। तो इन सब का टोटल जब हमने किया, जब टोटल हमने किया तो कितना निकल के आया, ये टोटल निकल के आया 42। कितना, 42। अब ये जो 42 टोटल आया है, ये जो 42 टोटल आया, अब ये जो आप राइट हैंड साइड पर नंबर्स लिखे देख रहे हैं, कहीं 42 लिखा है, कहीं 29 लिखा है, कहीं 24 लिखा है, 22 लिखा है, 23 लिखा है, 28 लिखा है, 26 लिखा है, ये हाउसेस की स्ट्रेंथ लिखी है। अभी तक आपने क्या देखा था, अभी तक आपने प्लैनेट की स्ट्रेंथ को देखा था कि प्लैनेट कितना बलशाली है। कैसे कैसे कि वो अपने फ्रेंड एनिमिटी साइन में है क्या, फिर वो नवांशा में कैसा है, उस तरीके से। तो इसके बेसिस पर हमने प्लैनेट को डिकोड किया। इसी तरीके से ये जो अष्टक वर्ग है ये हमको स्ट्रेंथ बताता है। किस चीज की स्ट्रेंथ बताता है, ये हमें स्ट्रेंथ बताता है हाउस की, कि आपके हाउस के अंदर कितना बल है, हाउस के अंदर कितना बल है, ये हमें इस बारे में बताता है। ठीक है, यहां पर जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला काम करता है, जो अष्टक वर्ग का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एज पर दैट स्टैंडर्ड फॉर्मूला जिस भाव को 28 बिंदु मिले हैं, 28 की फिगर जिस हाउस को मिली है, उस हाउस को हम मान के चलते हैं कि ये हाउस जो है ये ठीक है। हम उसको ओके स्टेट में लेकर चलते हैं, भाई ये ओके हाउस है, कोई दिक्कत नहीं है हाउस। ठीक है, अब उसको हमने ओके लिया। 28 से ऊपर जितने आपके बिंदु बढ़ते जाएंगे आपका हाउस उतना ही स्ट्रेंथन होता चला जाए। जितने बिंदु आपके बढ़ते जाएंगे उतना आपका हाउस स्ट्रेंथन होता चला जाएगा। लाइक अगर 29 बिंदु है तो हाउस थोड़ा अच्छा हो गया, 30 है तो और बढ़िया हो गया, 31 है तो और बढ़िया। तो इस तरीके से जितना वो बढ़ता जाएगा उतना आपका हाउस जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 28 से कम, 28 से कम जितना आपके किसी भी हाउस का स्कोर होगा, 28 से जितना भी आपका कम स्कोर होगा उतना ही आपका वो हाउस वीक पड़ता चला जाएगा। ठीक है जी, इसको सर्वाष्टक वर्ग इसलिए कहा जाता है, इसको सर्वाष्टक वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर सारे प्लैनेट्स
इंक्लूडिंग लग्ना अपना कंट्रीब्यूशन हर राशि को देते हैं, हर राशि को कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये जितनी भी राशियां हैं, ये राशियां डायरेक्शन भी डिनोट करती हैं, दे डिनोट डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, डायरेक्शन किस तरीके से? डायरेक्शन 159, ये जो राशियां हैं आपकी 1, 5 और 9, ये 1, 5, 9 जो राशियां हैं, ये ईस्ट डायरेक्शन को डिनोट करती है, ये ईस्ट डायरेक्शन को डिनोट करती है। आपकी जो राशियां हैं 2, 6 और 10, 2, 6 और 10, उसके अंदर जो डायरेक्शन निकल के आती है दैट इज साउथ, वो साउथ डायरेक्शन को डिनोट करती है। और जो आपकी राशियां हैं 3, 7, 11, वो डायरेक्शन डिनोट करती हैं वेस्ट, वेस्ट। और जो आपकी राशियां हैं 4, 8 और 12, ये डायरेक्शन डिनोट करती हैं नॉर्थ। पुराने समय के जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, वो अष्टक वर्ग के कंसेप्ट को यूज करके घर के अंदर कोई भी कार्य करते थे। पुराने समय के जो भी एस्ट्रोलॉजर्स थे, वो अष्टक वर्ग कंसेप्ट को यूज करके ही वास्तु किया करते थे। ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे आगे किस तरीके से यूज करते हैं। जो इन टोटैलिटी नंबर्स, इन टोटैलिटी जो आपको नंबर्स मिलते हैं वो 337 मिलते हैं, 337। अरे मैं सभी आंसर्स कर रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन बीच में मत इस तरीके से फ्लो को वो करिए। मैं इसको लोअर डाउन कर देता हूं। तो आपका 159, 2610, 3711 और 4812, ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस को आपकी बताता है, जिसके आधार पर हम कुछ चीजों का चुनाव करते हैं एज पर अष्टक वर्ग। अब यहां पर क्या है कि हमने ट्रांजिट की बात करी थी, राइट? हमने ट्रांजिट की बात करी, मैंने आपको ट्रांजिट लिखवाया, किसके? सैटर्न का, जुपिटर का, राहु का, केतु का। यहां पे आपका साढ़े साथी का भी कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जो लोग साढ़े साथी को लेकर थोड़ा सा वो रहते हैं, तो उनको भी थोड़ा इस चीज की क्लैरिटी मिलेगी कि साढ़े साथी कब आपको अफेक्ट नहीं करेगी। देखिए, कोई भी ट्रांजिट किसी घर में जब होने जा रहा है, कोई भी ट्रांजिट जिस भी घर के अंदर होने जा रहा है, तो
आप चाहेंगे कि भाई उस घर के अच्छे रिजल्ट्स आए। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं। यहां पर ये कुंडली देखिए आप लोग, कुंडली दिख रही है आप लोगों को? इस कुंडली में इस टाइम पर बताइए सैटर्न कौन से घर में ट्रांजिट कर रहा है? इस कुंडली में सेकंड हाउस के अंदर सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, राइट? तो सेकंड हाउस में ट्रांजिट करता हुआ सैटर्न, आप लोगों को क्या बताया गया था कि सेकंड हाउस में जब सैटर्न ट्रांजिट करेगा तो क्या चीज करेगा वो आपके लिए? क्या देगा आपको? वेल्थ देगा, वेल्थ इंक्रीज करेगी, फैमिली ऐड होगी, फैमिली के लिए अच्छा समय है, सारी चीजें हमने बोली। ठीक है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि सेकंड हाउस में ट्रांजिट करता हुआ सैटर्न यहां पर बहुत बढ़िया काम करेगा। लेकिन जैसे ही सैटर्न इसमें आया सेकंड हाउस में, तो हमें ये तो पता चला कि वेल्थ आएगी, लेकिन कितनी आएगी, ये ट्रांजिट कितना प्रभावी रहेगा, कितना शक्ति से काम करेगा ये ट्रांजिट, कितना पावरफुली एक्ट करेगा ये ट्रांजिट, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जिस भाव में ये ट्रांजिट होने जा रहा है उस भाव के अंदर हमारे को कितने बिंदु मिले हैं। ये क्रक्स है। कोई पूछे अष्टक वर्ग का क्रक्स क्या है, तो अष्टक वर्ग का क्रक्स ये है कि जिस भाव के अंदर आपका शनि बृहस्पति, आप डबल ट्रांजिट हमने पढ़ा था, डबल ट्रांजिट की एप्लीकेबिलिटी हम अष्टक वर्ग के बिना नहीं कर सकते। अष्टक वर्ग इज अ प्राइम रिक्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि जब आपका शनि सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो सेकंड हाउस में नंबर देखिए कितने हैं। सेकंड हाउस में नंबर जो है वो है 29, वो है 29। और 29 नंबर जो है वो ठीक नंबर है, यानी कि उनको अच्छा कह सकते हैं। क्योंकि 28 जो है वो 28 हमारी ओके स्टेज है, उसके ऊपर जितने भी नंबर जाएंगे वो उतना ही बढ़िया काम करेंगे। ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि सैटर्न, और इससे पहले देखिए सैटर्न जो है वो कहां पे ट्रांजिट करके गया है, किस जगह से ट्रांजिट करके गया है सेकंड हाउस से पहले? वो लगन में था, लगन में ट्रांजिट किया था। लगन के अंदर सैटर्न, लगन के अंदर सैटर्न जो है वो कितने बिंदु लिए बैठा है? चेक कीजिए कितने नंबर है सैटर्न के पास। 42 है, 42। अब 42 जो है ये बहुत बड़ी फिगर है अष्टक वर्ग, बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है वो आएंगे 42 में। तो हमने सैटर्न के फर्स्ट हाउस के ट्रांजिट को क्या रीड किया था? क्या बोला था कि जब सैटर्न फर्स्ट हाउस से ट्रांजिट करेगा तो किस चीज में चेंज करेगा? सेल्फ के अंदर, एटीट्यूड के अंदर, लुक्स के अंदर, अपीयरेंस के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा चेंज आया हो। आप सोच सकते हैं कि चेंज जो है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। ह्यूज इंटेंसिटी, ह्यूज, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। कहने का अर्थ क्या है कि पहले शनि ने जहां से गोचर किया वहां 42 नंबर थे,
फिर जहां से गोचर किया वहां 29 नंबर है। तो लगभग लगभग ये मान के चलिए कि ये जो 5 साल है, ये जो 5 साल है, तो इसको क्या बोलेंगे? 5 साल बेमिसाल। ठीक है, किसके कारण? क्योंकि अष्टक वर्ग में आपके पास 42 और 29 नंबर मौजूद है। बहुत अच्छी क्वांटिटी है आपके पास। ठीक है, अब जिस तरीके से आपने सैटर्न का ट्रांजिट लिया, उसी तरीके से आपने जुपिटर का ट्रांजिट भी लेना है। और जुपिटर के ट्रांजिट के टाइम पर भी आपने ये चेक करना है कि मेरे को अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट मिले हैं। अब एक चीज जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, देखिए अष्टक वर्ग में दो चीजें आती, एक है अष्टक वर्ग, एक है भिन्नाष्टक वर्ग। एक है अष्टक वर्ग और एक है भिन्नाष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अष्टक वर्ग को हम सर्वाष्टक वर्ग भी बोलते हैं। सर्वाष्टक का मतलब है कि सभी को मिलाकर जो बिंदु मिले वो हो गए सर्वाष्टक वर्ग। लेकिन जब हम बात करते हैं भिन्नाष्टक वर्ग, तो भिन्नाष्टक का अर्थ है कि हर प्लैनेट ने इंडिविजुअली क्या कंट्रीब्यूशन किया है। अभी तक आपने हाउस के अंदर बिंदु देखे कि सभी प्लैनेट्स ने मिलाकर कितने दिए। अब जो हम बात कर रहे हैं वो प्लैनेट के इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं कि इंडिविजुअली प्लैनेट ने कितने नंबर दिए। अष्टक वर्ग थ्योरी के अंदर ना हर चीज का एक बेंचमार्क है। बेंचमार्क का मतलब क्या है कि जैसे हम किसी घर की स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, तो घर की स्ट्रेंथ का हमारा जो मापदंड है वो ये है कि 28 से ऊपर यदि बिंदु हुए किसी भी प्लैनेट के, 28 से ऊपर किसी भी प्लैनेट के यदि बिंदु हुए, सॉरी हाउस के बिंदु हुए, तो वो हाउस स्ट्रांग है। और 28 से कम यदि बिंदु होते हैं तो हाउस वीक है। ठीक इसी तरीके से जब भिन्नाष्टक वर्ग की हम बात करते हैं तो हम एक सिंगल प्लैनेट की बात करते हैं, इंडिविजुअल प्लैनेट की बात करते हैं। इंडिविजुअली वो प्लैनेट कितने नंबर लेकर चल रहा है, इंडिविजुअली वो प्लैनेट कितने नंबर लेकर चल रहा है, हम ये देखते हैं। और यदि किसी प्लैनेट ने किसी घर को 4 बिंदु, कितने, 4 बिंदु या 4 से अधिक बिंदु डोनेट किए हैं, इट मींस कि वो प्लैनेट जब उस भाव से या उस राशि से ट्रांजिट करेगा, गोचर करेगा, तो उस भाव के स्ट्रॉन्ग फल देगा, मजबूत फल देगा। उसका भी एग्जांपल लेते हैं यहां पर। इस कुंडली के अंदर, इस कुंडली में सैटर्न कौन सी राशि में ट्रांजिट कर रहा है, चेक कीजिए।
कैप्रिकॉन में ट्रांजिट कर रहा है, 9 नंबर की कुंडली है, कैप्रिकॉन में ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है, 10 नंबर में। अब ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे टेबल दिख रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे टेबल देख रहे हैं, इस टेबल के अंदर ये देखिए कि 10 नंबर की जो राशि है, 10 नंबर की जो राशि है, उस 10 नंबर की राशि के अंदर सैटर्न ने अपने भिन्नाष्टक वर्ग में कितने नंबर दिए? चेक कीजिए, सैटर्न ने कितने डोनेट किए हुए हैं, इस राशि को सैटर्न ने कितने डोनेट किए हैं? 6 नंबर डोनेट किए। कितने? 6 नंबर डोनेट किए हैं, 6। भाई अब 6 नंबर डोनेट करने का अर्थ है कि सैटर्न जब कैप्रिकॉन से ट्रांजिट करेगा तो उसको दोनों चीजें बहुत स्ट्रांग मिली। क्या स्ट्रांग मिली है? एक तो हाउस, वो बहुत स्ट्रांग मिला है, और जो प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है वो ट्रांजिट करता हुआ प्लैनेट भी यहां पर बहुत बढ़िया नंबर्स लेकर चल रहा है इस राशि के अंदर। तो इस व्यक्ति को कैप्रिकॉन की ट्रांजिट के समय बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स इसको प्राप्त होंगे। अभी जुपिटर देखिए, जुपिटर ने कितने बिंदु दिए हुए हैं इस टाइम पर? जिस राशि से जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है उसने कितने नंबर दिए हुए? जुपिटर भी कैप्रिकॉन से ही ट्रांजिट कर रहा है, हालांकि अभी रेट्रो हो गया है तो मतलब उसमें सैजी में चला गया, लेकिन जुपिटर ने 10 नंबर राशि में 3 बिंदु डोनेट किए। कितने? 3 बिंदु डोनेट किए। मतलब कि सैटर्न बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दे रहा है यहां पर, लेकिन जुपिटर उतना पावरफुली काम नहीं कर पाएगा। उतना पावरफुली काम नहीं कर पाएगा। अच्छा बताइए, जब सैटर्न जो है वो 11 नंबर राशि में जाएगा, 11 नंबर राशि में, तब इंटेंसिटी क्या रहेगी? बहुत लो इंटेंसिटी के साथ काम। ठीक है, लेस देन एवरेज। और सैटर्न ने उस राशि के अंदर अपने नंबर्स कितने दिए हुए हैं वो भी चेक कीजिए। जब 11 नंबर राशि में जाएगा तो कितने? 2 नंबर दिए हुए हैं। और राशि के अंदर सर्वाष्टक वर्ग में कितने बिंदु हैं टोटल? 24, 24 बिंदु है। तो हाउस भी कमजोर है, और जो प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है उस प्लैनेट को वहां पर बिंदु भी नहीं मिले। इट मींस कि सैटर्न जब तीसरे घर में ट्रांजिट करेगा तब इतने अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं होगी जितने अच्छे फलों की प्राप्ति अब हो रही है जब सैटर्न कैप्रिकॉन में ट्रांजिट कर रहा है। अभी मैं गुड और बैड पे आऊंगा, आप लोग उसको छोड़ दीजिए। अभी अभी मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं, अभी आप सिर्फ भैया राशि देखनी है। राशि 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 घर के अंदर ही होती है।
या घर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि घर के अंदर राशि है, राशि कहीं अलग नहीं है, राशि उस घर में ही है। तो घर बोल दीजिए या वो पर्टिकुलर राशि बोल दीजिए, लेकिन अष्टक वर्ग में राशि को ही लेते हैं क्योंकि ये जो बिंदु डोनेट होते हैं राशि के अकॉर्डिंग में होते हैं। वो तो घर के अंदर है इसलिए उसको बिंदु मिल गए। ठीक है। अब जुपिटर जब 11 नंबर में ट्रांजिट करेगा तब कैसा रहेगा? तब अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। जुपिटर का ट्रांजिट जो है वो मकर से अच्छा रहेगा जब जुपिटर 11 नंबर में ट्रांजिट करेगा। और जुपिटर का ट्रांजिट 12 नंबर के अंदर कैसा जाएगा, चेक कीजिए। बारह नंबर राशि के अंदर जुपिटर का ट्रांजिट बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट्स जो है वो प्रोवाइड करेगा, एक्सीलेंट रिजल्ट्स देगा। अब बात ये आती है यहां पर कि यहां हाउस की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, यानी कि सर्वाष्टक वर्ग की इंपॉर्टेंस ज्यादा है कि भिन्नाष्टक वर्ग की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। यहां पर दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस, यह दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस। अगर आप टोटलिटी में रिजल्ट्स की बात करें तो 50-50 रिजल्ट्स आप दे सकते हो। 50% काम हाउस की स्ट्रेंथ का है और 50% जो काम है वो प्लैनेट ने जो भिन्नाष्टक में अपने बिंदु दिए हैं उनका है। अर्थात जो प्लैनेट है उसको अगर हाउस में भी बिंदु ज्यादा मिलेंगे और भिन्नाष्टक में भी बिंदु ज्यादा मिलेंगे तो ये एक्सीलेंट गोचर कहलाएगा, एक्सीलेंट। अगर भिन्नाष्टक में कम है, सर्वाष्टक में अच्छे बिंदु है, तो ये अच्छा गोचर कहलाएगा, अच्छा बढ़िया गोचर रहेगा। अगर भिन्नाष्टक में कम है और सर्वाष्टक वर्ग में भी कम है तो ये बैड गोचर कहलाएगा। इट वॉन्ट बी अ वेरी गुड ट्रांजिट। आपको पता है कि कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए रहता है एक राशि में? सैटर्न। सैटर्न के गोचर को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि 2.5 साल नहीं हिलता एक राशि से। और यकीन मानिए सैटर्न जब भी आपके किसी ऐसे हाउस से गोचर करेगा जहां पे भिन्नाष्टक में भी पॉइंट कम है और सर्वाष्टक वर्ग में भी पॉइंट कम है, तो वो टाइम पीरियड आपका कोई बहुत अच्छा टाइम पीरियड नहीं रहेगा। अरे पहले आप गोचर तो समझ लीजिए। आप क्यों पुराने ट्रेडिशनल चीजों के क्वेश्चंस क्यों रखते हैं आप लोग, इरेलेवेंट क्वेश्चंस? मेरे को समझ में नहीं आता। मैं ट्रेडिशनल चीजों में घुस जाऊं, वही सब चीजों में आप लोगों को बताने लगूं कि मरकरी गोचर करता है तीसरे भाव में तो शत्रु पर विजय होती है, फला फला चीजें होती हैं। मतलब वो जो जो ट्रेडिशनल चीजें होती हैं आप इसको समझिए।
जो प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं उसको देख लीजिए। अगर इसी के क्वेश्चन कर लिए आप लोग आंसर नहीं कर पाएंगे। आप प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ज्यादा बेटर है, जो काम कर रही है, जो आपके चार्ट पर काम करेगी। नहीं तो मैं बिल्कुल वही ट्रेडिशनल फॉर्म में आ जाता हूं, मैं वही चीजें आपको बोलता जाता हूं। तो यहां पर सैटर्न और जुपिटर, इन दोनों के गोचर को देखने के लिए आप लोग सर्वाष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग का यूज करें। इसके अलावा अष्टक वर्ग एक तौर से एक प्रिडिक्टिव प्रणाली भी है, प्रिडिक्टिव साइंस भी है। कैसे? देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्यों कोई भी प्लैनेट, अगर आपने किसी भी प्लैनेट की स्ट्रेंथ को जज करना है या किसी भी हाउस की स्ट्रेंथ को जज करना है, तो उसको आप अष्टक वर्ग के थ्रू भली भांति जज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। एग्जांपल आप सब लोग जानते हैं कि अगर हम किसी भी तरीके की ऑब्स्टेकल की बात करते हैं, हम हिंड्रेंस की बात करते हैं, तो हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल और पेन, हर तरीके की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आपको कौन सा हाउस जनरेट करके देता है? 8th। आपका कर्म कौन सा भाव है? 10th। आपके 10th हाउस में 24 मार्क्स, 24 बिंदु। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको एग्जांपल को समझना है, फिर हम यही सब चीजों को चार्ट पे स्टडी करेंगे। किसी के 10th हाउस में 24 नंबर है, तो पहली इंडिकेशन आप लोगों को यह आएगी, पहली इंडिकेशन अपने को यह मिली कि प्रोफेशन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है, प्रोफेशन कमजोर पड़ रहा है। फिर 10th हाउस से 8th हाउस कौन सा पड़ता है? अगर हम दशम भाव से अष्टम भाव देखें तो कौन सा भाव आता है? 5th हाउस, पंचम भाव। किसी के 10th हाउस में 24 नंबर है और 5th हाउस में 40, 30 या 35 इस तरीके से नंबर है, तो ज्यादा स्ट्रेंथन कौन सा हाउस हो गया? पंचम भाव ज्यादा स्ट्रेंथन हो। पंचम भाव जब आपका 10th से ज्यादा स्ट्रांग होगा, आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी। You will have problem in your profession. इसी तरीके से किसी भी भाव से विद रिस्पेक्ट टू, अगर उसके 8वें भाव में ज्यादा बिंदु है,
तो वो भाव वीक पड़ जाएगा। दूसरे घर में 19 नंबर है, 9th हाउस में 40 नंबर है, या बढ़िया नंबर कह लीजिए। तो स्ट्रेंथन कौन हो गया यहां पर? स्ट्रेंथन हो गया 9th हाउस। 9th हाउस कौन से भाव से एक्ट होता है? सेकंड हाउस से। तो वीक कौन पड़ गया? सेकंड हाउस वीक पड़ गया। मतलब या तो फैमिली के साथ अलगाव रहेगा इस व्यक्ति का, पैटर्नल प्रॉपर्टी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और व्यक्ति को फाइनेंशियल इश्यूज रह सकते हैं अपनी लाइफ में। इस बात का पता चलता है। अभी मैं आपको मुहूर्त का भी बताऊंगा। अष्टक वर्ग के हिसाब से मुहूर्त किस तरीके से आप ले सकते हैं। तो किसी भी भाव से, 1 से लेकर 12 तक, किसी भी भाव से आठवें घर में यदि एक्सेस में पॉइंट्स होंगे तो उस हाउस को प्रॉब्लम आएगी। अब एक और बात कही जाती है, वो ये कि किसी भी पॉइंट समझ नहीं आया। पॉइंट ये है कि आप किसी भी हाउस को कंसिडर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने सेकंड हाउस देखा। सेकंड हाउस हमारा पैसा है, और हमें अष्टक वर्गा थ्योरी से ये चेक करना है कि इस व्यक्ति को क्या पैसा बनाने में तकलीफ होगी, क्या इसको पैसा इकट्ठा करने में तकलीफ होगी। तो हम 9th हाउस और सेकंड हाउस के पॉइंट्स को देखेंगे। ऐसे ही इस व्यक्ति को प्रॉपर्टी बनाने में तकलीफ होगी क्या, इसके लिए हम क्या देखेंगे? 4th हाउस और 11th हाउस। इसको बच्चा होने में प्रॉब्लम आएगी या नहीं? 5th हाउस और 12th हाउस। नौकरी करने में प्रॉब्लम आएगी या नहीं? 6th हाउस और 1st हाउस। रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी कि नहीं? 7th हाउस, सेकंड हाउस। इसकी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम आएगी कि नहीं? बड़ा अजीब सा पॉइंट है। इसकी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम आएगी कि नहीं? 8 में कम बिंदु है, 3rd में ज्यादा बिंदु है। बताइए अच्छा है कि बुरा है? टेल मी। 8th हाउस में कम बिंदु है, 3rd हाउस में ज्यादा बिंदु है। यहां पे योर प्रॉब्लम विल वेनिश। योर प्रॉब्लम विल वेनिश। अच्छा है 3rd हाउस में बिंदु ज्यादा हो, बहुत बढ़िया है।
देखो, एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कॉमन सेंस। एक चीज हमने समझी कि अगर कम बिंदु है तो हाउस की पावर कम है, ज्यादा बिंदु है तो मतलब हाउस की पावर अच्छी। अब हम बात करते हैं कि किसी एक हाउस के अंदर 28 है और उससे 8वें घर में भी 28 है, तो यानी कि ये भी सशक्त है और इसकी प्रॉब्लम भी सशक्त है। मतलब ये दोनों हैंड टू हैंड लड़ेंगे, लेकिन ये डिफीट नहीं होगा, लेकिन ये कश्मकश चलती रहेगी क्योंकि दोनों के बिंदु एक समान है। इतना समझ लीजिए। अब अष्टक वर्ग में एक बहुत ट्रेडिशनल पॉइंट है एक तरह का, लेकिन वो काम करता है मैक्सिमम केसेस में। मैक्सिमम केसेस में वो काम करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हम यदि पॉइंट्स पकड़े 10th हाउस के, 11th हाउस के और 12th हाउस के, तो हमें बहुत सी चीजों का पता चलता है। अष्टक वर्ग का कहना है कि 10th हाउस से ज्यादा पॉइंट यदि 11th हाउस में होंगे तो व्यक्ति को अपने कर्म से ज्यादा लाभ होगा। यानी कि अगर 10th हाउस में 10 रुपए है, 11th हाउस में 20 रुपए है, इट मींस कि व्यक्ति ने काम किया 10 रुपए का, मिले उसको 20। कई केसेस में हम इसको फॉर्चुनेट चार्ट बोलते हैं। जिन चार्ट्स के अंदर 11th हाउस में ज्यादा बिंदु हो और 10th हाउस में कम बिंदु हो, उसको हम फॉर्चुनेट चार्ट बोलते हैं। फॉर्चुनेट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? Fortunate in terms of money and wealth. इलेवेंथ हाउस आपका वो लाभ है जो आपने कमाया। 10th हाउस के पॉइंट 10th हाउस के पॉइंट वो कर्म है जो आपने किया, और 12th हाउस के पॉइंट वो पॉइंट है जो आपने खर्च किया। आपने एक लाइन सुनी होगी सभी लोगों ने, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ये लाइन उन लोगों पर बिल्कुल फिट बैठती है जिनके 11th हाउस में कम और 12th हाउस में ज्यादा पॉइंट।
और जिन लोगों के 12th हाउस में 11th हाउस से ज्यादा पॉइंट होते हैं, सॉरी 12th हाउस में 11th हाउस से ज्यादा जिन लोगों के पॉइंट्स होते हैं, उनको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे ये कहा जाता है कि आप घर से कहीं दूर धन लाभ कर पाएंगे या फिर फॉरेन कंट्री जाकर आप पैसा कमा पाएंगे या फिर इन्वेस्टमेंट या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के द्वारा आप लाभ कमा पाएंगे। तो 10th, 11th, 12th इन तीनों हाउस के बिंदु से बहुत चीजें फाइनेंशियली आपको क्लियर हो जाती हैं कि किस प्रकार से मतलब व्यक्ति का जो फाइनेंस है वो मैनेज हो रहा है, किस प्रकार से उसका जो मतलब खर्चा, एक्सपेंसेस, वो सब चल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम एक चार्ट ले रहे हैं। ये चार्ट देखिए, ठीक है, ये चार्ट देखा आपने। इस चार्ट के अंदर आप देखिए 10th हाउस में कितने पॉइंट है, 11th हाउस में कितने पॉइंट है, डिफरेंस देखिए। इससे बढ़िया 10th और 11th का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। काम किया 31 रुपए का, कमाए 50। गवर्नमेंट जॉब टाइप जहां काम ना हो, ठीक है, कितना अच्छा हो किसी व्यक्ति के लिए कि वो छोटी मोटी कोई जॉब कर रहा हो और अचानक से कुछ इवेंट होता है और वो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन जाता है इंडिया में, बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई एफर्ट किए, बिना कोई मशक्कत किए। अगर आप हिंदुस्तान जैसे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं बिना मेहनत के, तो इससे बड़ी बात क्या है आपके लिए। सीमा जी, आप ढंग से देखा नहीं आपने चार्ट, फिर से देख लीजिए। 11th हाउस में कितने पॉइंट है और 10th हाउस में कितने पॉइंट है। देखिए 11th हाउस में कितने पॉइंट है, 50। ये चार्ट राजीव गांधी का है। ये चार्ट राजीव गांधी का है। ठीक है, does this also mean mother has lot of problem? डेफिनेटली अगर 11th हाउस में आपके पास बहुत सारे नंबर रहेंगे तो मदर को तो प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। अब ठीक है, इंदिरा गांधी को सब लोग ये देखते हैं कि भाई वो आयरन लेडी थी, इंडिया की पीएम थी, ये वो दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम कितनी रही उसकी लाइफ में। प्रॉब्लम्स तो बहुत रही। हस्बैंड चला गया, बेटा एक्सीडेंट जो है उसके अंदर चला गया, खुद भी कोई बहुत लंबा जीवन नहीं जिया, खुद भी मतलब जो है वो मार दिया गया उसको।
अटैक के अंदर, तो कोई बहुत अच्छी लाइफ नहीं थी। वाई मदर? अरे भैया, अभी आप लोगों को बताया था कि 8वें घर में, किसी भी घर से 8वें घर में यदि ज्यादा पॉइंट होंगे तो वो घर सफर करेगा। अब 11वां घर जो है वो कौन से घर से 8वां होता है? वो चौथे घर से 8वां होता है। वो चौथे घर से 8वां होता है, इसलिए मदर को प्रॉब्लम है। ठीक है जी। अब थोड़ी अपनी समझ बूझ भी लगाइएगा और देखिएगा इसमें कैसे प्रेडिक्शन की जा सकती है। अब मैं आपको प्लैनेट की स्ट्रेंथ को चेक करना बताता हूं अष्टक वर्ग में, कि अष्टक वर्ग के द्वारा कैसे पता चलता है कि प्लैनेट की स्ट्रेंथ कैसी है। ठीक है। इस कुंडली में सैटर्न और मार्स को देखिए आप। सैटर्न और मार्स कौन सी राशि में है? सैटर्न और मार्स को चेक कर लिया, कौन सी राशि में? स्कॉर्पियो में। राइट, स्कॉर्पियो में। अब बेशक सैटर्न स्कॉर्पियो में है, मार्स स्कॉर्पियो में है, लेकिन इनके पास स्ट्रेंथ कितनी मौजूद है वो इनके भिन्नाष्टक वर्ग से पता चलेगा। अब जब हमने भिन्नाष्टक वर्ग खोला तो भिन्नाष्टक वर्ग में देखिए कि हमारे पास सैटर्न को 8 नंबर राशि में कितने पॉइंट मिले? देखिए कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट है। मार्स को कितने पॉइंट मिले हैं? 4 पॉइंट मिले हैं। अब ये क्या बता रहा है? ये टेबल हमें क्या बता रही है? ये टेबल हमें बता रही है सैटर्न वीक है कुंडली में, मार्स पावरफुल। ये भिन्नाष्टक वर्ग हमें ये बता रहा है। अब जो तीसरा भाव है इस कुंडली में, इस कुंडली का जो थर्ड हाउस, वो है एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि। अब कुंभ राशि के अंदर 4 प्लैनेट्स की मौजूदगी है। 4 प्लैनेट्स की, सन, मरकरी, वीनस, जुपिटर। सन, मरकरी, वीनस और जुपिटर। अब 11 नंबर के अंदर देखिए कि सन, मरकरी, वीनस और जुपिटर, इनके पास कितने कितने नंबर मौजूद हैं। चेक कीजिए। सबके पास एक ही कैटेगरी मौजूद है, 4 नंबर। कितने? 4 नंबर। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है साफ साफ कि इस कुंडली के अंदर प्लैनेट्स के पास स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। स्ट्रेंथ, शक्ति मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि भिन्नाष्टक वर्ग के अंदर उनको 4 नंबर ज्यादातर मिले हैं। अब जो 4 नंबर है ना, ये एक सेटिस्फैक्टरी स्टेज है, जिसको आप एवरेज स्टेज कह सकते हैं। किसी भी प्लैनेट की अगर पावर की बात करें तो एक आम
पावर है, बिल्कुल कॉमन जिसको हम पावर कहें। लेकिन 4 से ज्यादा जैसे जैसे प्लैनेट के नंबर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे प्लैनेट के अंदर स्ट्रेंथ ऐड हो जाए, वैसे वैसे वो प्लैनेट पावरफुल होता चला जाए। ठीक है, कैसे? मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं। इस कुंडली को देखिए, इस कुंडली में सैटर्न के नंबर चेक करके बताइए कितने हैं। सैटर्न को 5 नंबर राशि में कितने नंबर मिले? पांच। ठीक है, 5 मिले हैं, तो हम क्या कहेंगे? सैटर्न पावरफुल है। फिर चंद्रमा पर आ जाइए, चंद्रमा को चेक कीजिए, चंद्रमा को कैसे नंबर मिले हैं। चंद्रमा के पास एवरेज नंबर, ठीक है। अरे भाई 2 नंबर नहीं है चंद्रमा पे, चंद्रमा पे 4 नंबर, 4। अब वीनस को देखिए, वीनस इस कुंडली में एक्सीलेंट प्लैनेट है, चेक कीजिए वीनस को। वीनस ने देखो कितना कंट्रीब्यूट किया है, 6। एक्सीलेंट प्लैनेट, एक्सीलेंट प्लैनेट है वीनस। सन पे आइए, सन को चेक कीजिए, सन के पास नंबर कितने हैं? सन के पास नंबर है 5, तो सन इज ऑल्सो गुड। देन मरकरी, मरकरी के पास कितने? अगेन 5। मार्स के पास कितने हैं? 3। तो इस तरीके से हम प्लैनेट की स्ट्रेंथ को भी देखते हैं अष्टक वर्ग के अंदर। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको ध्यान से सुनिएगा।